Hello बच्चों, let's read the following question. Question says Maxwell is responsible for. Maxwell किसके लिए responsible था? For amplification of sound waves के amplification के लिए. B. Law of gravitation के लिए. C. Nuclear model of atom or unification of light and electromagnetism. और इसकी unification के लिए क्या था? Responsible था. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो इस question में मैक्सवेल की थ्योरी की हम बात करेंगे कि मैक्सवेल ने हमें क्या थ्योरी दिया था. मैक्सवेल has given us the theory of electromagnetism. Theory of electromagnetism. अब electromagnetism का थ्योरी हमें क्या बताता था? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज उसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या करे, टाइम के साथ चेंज हो. टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स में अगर चेंजेस हो तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स विद टाइम क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड्स. वो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करता है. मैग्नेटिक फील्ड, इनका जो डायरेक्शन होता है ऑसिलेशंस का, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ऑसिलेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं. कैसे? लेट अस से कि ये हमारे पास क्या हो गया? एक्स डायरेक्शन हो गया. दिस हियर डिनोट्स एक्स डायरेक्शन. ये हमने कंसिडर कर लिया इस तरफ वाई डायरेक्शन और इस तरफ हम कंसिडर कर लेते हैं जेड डायरेक्शन को. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, लेट अस से कि वो वाई डायरेक्शन में क्या कर रहा है? इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करेगा, इसकी डायरेक्शंस किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग है. तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसकी ऑसिलेशंस की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होंगी. तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो किसके अलोंग है? दीज आर अलोंग द जेड एक्सिस. जेड एक्सिस के अलोंग हमने कंसिडर कर लिया मैग्नेटिक फील्ड. तो इन दोनों से जो वेव प्रोड्यूस होगा वो मूव करेगा अलोंग द एक्स एक्सिस. वेव की ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. वेव जो है वो प्रोपेगेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. अब ई वेक्टर जो था वो किसके अलोंग था? इट वाज अलोंग वाई एक्सिस हमने कंसिडर किया. मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसिडर किया अलोंग द जेड एक्सिस. तो वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इन दोनों के परपेंडिकुलर दैट विल बी इन द एक्स एक्सिस. तो वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या करेगा? प्रोपेगेट करेगा. तो इसी वे से ये हमें मैक्सवेल ने थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिया था. इसी थ्योरी ने हमें प्रूव किया था कि जो लाइट वेव्स हैं वो कैसे मूव करती हैं. जो ऊपर हमने वेव लिया, ये वेव बन रहा है, दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. तो जो लाइट वेव्स हैं वो कैसे मूव करती हैं? लाइट वेव्स मूव करती है moves as electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह मूव करती हैं. तो गिवन ऑप्शन में से जो डी ऑप्शन है उसमें दिया था यूनिफिकेशन ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो मैक्सवेल की थ्योरी ने हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड लाइट को क्या किया था? इनमें हमारे पास रिलेशंस जो थे वो डिस्क्राइब किए इस थ्योरी ने. सो इट हैज गिवन अस द यूनिफिकेशन ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. I hope you understood it well. Thanks.